सबको जय श्री राम जी की। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 10वां अध्याय का पारायण करते हैं। नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार। यहाँ पर नलकूबर तथा मणिग्रीव के शापित होने और नारद ऋषि की परमेच्छा से उनके कृष्ण द्वारा उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों महान देवता भगवान शिव के परम भक्त एवं देवताओं के कोषपाल कुबेर के पुत्र थे। भगवान शिव की कृपा से कुबेर के भौतिक ऐश्वर्यों का पारावार न था। जिस तरह धनी व्यक्ति के पुत्र प्रायः मदिरा तथा कामनियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी तरह कुबेर के ये दोनों पुत्र भी मदिरा तथा मैथुन के शिकार थे। एक बार ये दोनों सुखोपभोग की इच्छा से मंदाकिनी गंगा के तट पर स्थित कैलाश प्रांत में भगवान शिव के उद्यान में प्रविष्ट हुए। वहाँ मदिरा पान करके उस सुगंधित पुष्पों वाला उद्यान में वे साथ में गई हुई सुंदरियों का मधुर संगीत सुनने में लीन हो गए। उसी मत अवस्था में ही वे दोनों कमल पुष्पों से युक्त गंगा के जल में घुसकर युवतियों के साथ इस तरह आनंद लूटने लगे जैसे हाथी जल के भीतर हथनियों के साथ करते हैं। जब वे इस प्रकार जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे थे तो उधर से सहसा नारद मुनि का आगमन हुआ। वे समझ गए कि नलकूबर तथा मणिग्रीव दोनों देवता इतनी मदोन्मद है कि वे दोनों उन्हें आते भी ना देखे पाए। युवतियाँ देवताओं जितनी मदोन्मत्त न थे और वे नग्न होने के कारण नारद मुनि के समक्ष परम लज्जित हुई और जल्दी में अपना अपना शरीर ढकने लगे। कुबेर के दोनों देवपुत्र इतनी मदान्त थे कि उन्होंने नारद की उपस्थिति की परवाह न की, अतः वे अपने शरीरों को आच्छादित नहीं कर पाए। जब नारद ने देखा कि ये दोनों मदिरा के कारण इतने पतित हो गए तो उनके कल्याण की इच्छा से उन्होंने उन्हें श्राप देकर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। चूँकि ऋषि उन पर दयालु थे, अतः वे चाहते थे कि इनका मदिरापान तथा तरुणियों की संगति का मिथ्या सुख छूट जाए और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन प्राप्त कर सके। अतः उन्होंने श्राप देने की सोची। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख के प्रति आकर्षण का कारण रजोगुण की वृद्धि है। भौतिक जगत में जब मनुष्य को धन तथा वैभव का लाभ होते हैं तो उसे सामान्य रूप से 3 वस्तुओं की लत पड़ जाते हैं: नशा, मैथुन तथा द्यूत क्रीड़ा। ऐश्वर्यवान मनुष्य संपत्ति एकत्र हो जाने के कारण गर्वित हो उड़ने से इतने निर्दय हो जाते हैं कि वे कसाई घर खोल कर पशुओं की हत्या करते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होनी है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति प्राकृतिक नियमों को भूलकर देह वासना में ही लिप्त हो जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि भौतिक शरीर चाहे मनुष्य सभ्यता में उन्नत होकर देवताओं के पद को भी क्यों न प्राप्त हो जाए, अंत में जलकर राख हो जाएगा। और जब तक कोई जीवित रहता है तब तक शरीर की बाह्य दशा चाहे जैसा हो, भीतर केवल मलमूत्र तथा विविध प्रकार के कीड़े भरे रहते हैं। इस प्रकार अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या तथा हिंसा में प्रवृत्त रहकर भौतिकवादी कभी जीवन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाता और जीवन लक्ष्य को जाने का
बिना अगले जन्म में नरक की ओर बढ़ता जाता है। अगले जन्म में ऐसे मूर्ख पुरुष इस नश्वर देह के कारण सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वे ये भी नहीं सोच पाते हैं कि ये शरीर वास्तव में उनका है भी नहीं। सामान्यतः यह कहा जाता है कि जो शरीर को पालता है शरीर उसी का होता है। अतः मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि ये शरीर स्वयं उसी का है या उस स्वामी का है जिसकी वह सेवा करते हैं। दासों का स्वामी अपने दासों पर पूर्ण स्वामित्व जताते हैं क्योंकि वही उनको भोजन प्रदान करते हैं। तब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये शरीर उस पिता का है जो इस शरीर का बीजदाता है या कि माता का है जिसने अपने गर्भ में बालक के शरीर को विकसित किया। मूर्ख लोग आत्मा और देह को एक मानने के भ्रांति के कारण सभी प्रकार के पाप करते रहते हैं, किंतु मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समझ सके कि ये शरीर किसका है। मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर पालन के लिए अन्य पशुओं का वध करते हैं, किंतु वह ये विचार नहीं करते हैं कि ये शरीर उसका है या उसके पिता का या उसका माता अथवा नाना का है। कभी कभी यह पिता अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देता है जिससे वह पुत्री के पुत्र अर्थात नाती को अपने पुत्र रूप में पुनः प्राप्त कर सके। ये शरीर ऐसे बलवान व्यक्ति का भी हो सकता है जो उससे जबरन कार्य करा ले। कभी कभी दास का शरीर किसी स्वामी को बेच दिया जाता है और उस दिन से उसका शरीर स्वामी का हो जाते हैं और जीवन के अंत में वही शरीर अग्नि का हो जाते हैं, क्योंकि शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाते हैं और वह जलकर क्षार हो जाते हैं। अथवा ये शरीर सड़क पर फेंक दिया जाते हैं जिससे उसे कुत्ते तथा गीद खा जाए। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंधदोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि ये शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में ये प्रकृति में ही मिल जाते हैं। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूल कर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा स्वतंत्र जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो। शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे। जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह न करके मदिरा प्रेमता तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। एक गरीब व्यक्ति प्रायः अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह सरलता से समझ सकते हैं कि जब उसे कोई घाव पहुंचाते हैं तो उसे पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। जा तन लागे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता है कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है वह जीवन के अंत में कोई न कोई दातव्य संस्था बना जाते हैं जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सके। संक्षेप में एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है। प्रायः वह सारे
उन्माद से रहित होते हैं। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उद्यान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकाधिक खाकर जरूरत से ज़्यादा मोटा नहीं बन सकता और आवश्यकता से अधिक ना खा सकने के कारण उसकी इंद्रिय अत्यधिक चंचल नहीं रहते। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेते हैं, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकते हैं। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफ़ी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहे तो इससे क्या लाभ। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि ये उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित न हो। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषयी जीव के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्वित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतने ज्ञान नहीं होता है कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल तथा उत्तरदायी पुरुष और नलकूबर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे, तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मद होकर वे वह न समझ पाए कि वे नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है और जब मनुष्य या स्त्री इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीवन या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से ही जड़ अर्थात अचर होते हैं, यद्यपि वृक्ष तमोगुण से ही आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाए, किंतु इनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सके कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाते हैं, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसे कि नलकूबर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। अतः नारद मुनि ने विचार किया है कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष तक वृक्ष के रूप
में क्यों ना रहने दूं। और इसके बाद भगवान की अहेतु की कृपा से इन्हें भगवान की साक्षात दर्शन हो सके। इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद ऋषि नारद अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणित हो गए, जिनका नाम यमलार्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतु की कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उखल में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यमल वृक्षों के ओर बढ़ते गए। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उसके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े यमलार्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखों समेत दम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि की समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बाल कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी ही इन शक्तियों का विस्तार है, जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट रहते हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल है। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं, जो प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहे हैं। अपना नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निदेशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपको दिव्य गुणों को नहीं समझ पा सकते, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से ही विद्यमान थे। अतः आप परब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंतरंग शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इन संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होते हैं, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं।
ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। आप परम भगवान जीवों की जन्म मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्यदाता तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी शक्तिदाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में ही रत रहें और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें। जब नलकूबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश बालकृष्ण, जो यशोदा द्वारा उकल से बांधा गए थे, हंसे और बोले, ये मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्वित स्थिति से ही उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्धजीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं, तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाते हैं। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकूबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकेंगे। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहाँ से चल गए और भगवान उसी प्रकार उकल से बांधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तत्पर पूर्ण हुआ। ये 10वां अध्याय पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की। हर हर महादेव।